वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो आज मैं टॉपिक कराऊंगा बेटा, अब हम करेंगे ग्रुप 16 पर। मैं आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है। तो टॉपिक क्या होगा बेटा हमारा, ग्रुप 16। ओके, ग्रुप 16। तो पहले ये देखेंगे बेटा ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट्स लाई करते हैं। ग्रुप 15 मैंने आपको करवा चुका हूं, ठीक है। ओके बेटा, नाइट्रोजन फास्फोरस हमारे थे, ठीक है, ग्रुप 15 में। ओके, तो अब ग्रुप 16 को क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीजन फैमिली भी बोला जाता है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं पहले ये देख लो। ऑक्सीजन, सल्फर होता है, सेलेनियम होता है, ठीक है बेटा बात। ओ सी से टी ओ, ठीक है। अब देखो बेटा, ओ से ऑक्सीजन होता है, ठीक है। सी एस से सेलेनियम होता है, ठीक है बेटा, बात क्लियर है। ओके, सॉरी, एस से क्या होता है, सल्फर होता है जी, सल्फर। ओके, सल्फर होता है। एस से एस ई से सेलेनियम होता है, ठीक है। टी से टेलुरियम होता है, ओके बेटा। पी से पोलोनियम होता है। समझ में आ रही है बेटा बात या नहीं। तो देखो ये हमारे एलिमेंट्स लाई करते हैं ऑक्सीजन फैमिली में, ठीक हो गया, ग्रुप 16 में। तो इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली नाम क्या है बेटा, ऑक्सीजन फैमिली भी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं बेटा, अकरेंस की बात करता हूं, तो देखो बेटा अकरेंस की अगर मैं बात करता हूं, तो जो मेरा ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन मेरा सबसे हाईएस्ट अमाउंट में मिलता है अर्थ की क्रस्ट में। कितना होता है, बाय मास 46.6% बाय मास मिलता है मुझे ऑक्सीजन अर्थ की क्रस्ट में, ठीक हो गया। ओके, अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करता हूं, आप जानते हो 21% मिलता है ड्राई एटमॉस्फेयर में, ठीक हो गया, ड्राई एयर में। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं सल्फर की। तो सल्फर जो अर्थ की क्रस्ट में मिलता है ना, बहुत कम अमाउंट में मिलता है, 0.03 से 0.01 में। बट ये कंबाइंड फॉर्म में बहुत अच्छा मिलता है, ठीक हो गया, जितने भी कंबाइंड फॉर्म में बनाता है। देखो कैसे बेटा, ऐसे हमारा किसमें, गैलीना में मिलता है, लेड सल्फेट में मिलता है, ठीक है, कॉपर पायराइट में मिलता है बेटा, CuFeS2 में मिलता है, CuFeS2 में बहुत मिलता है बेटा, जिंक सल्फाइड के और में मिलता है, ठीक है। तो ये कंबाइंड फॉर्म में मिलता है हमारा सल्फर, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा सेलेनियम और टेलुरियम की। सेलेनियम और टेलुरियम किस में मिलता है, बेसिकली जो सल्फाइड के ओर्स होते हैं ना, उनमें मिलते हैं सेलेनियम और टेलुरियम। ओके बेटा जी। अब देखो पोलोनियम क्या होता है बेटा, ये एक रेडियो एक्टिव मेटल होता है। क्या होता है बेटा, रेडियो एक्टिव मेटल होता है। ये किसका प्रोडक्ट होता है, जब थोरियम और यूरेनियम का डिग्रेडेशन होता है, ठीक हो गया, तब हमें मिलता है पोलोनियम। इज इट क्लियर और नॉट। अकरेंस बेटा क्लियर हुआ सभी को कि ये कहां कहां से मिलते हैं और इनका अमाउंट कितना है। अब बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं ग्रुप 16 एलिमेंट का, तो क्या होता है बेटा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इनका होता है बेटा NS2, ओके, NP क्या होता है, 4 होता है जी। इज इट क्लियर और नॉट। क्या हो गया बेटा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहां पर लिखा है NS2NP4। ओके, एन क्या है बेटा, ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूंगा तो ऑक्सीजन के लिए एन क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड पीरियड हो जाएगा, n इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2s2 बेटा, 2p4 हो गया। ओके, अगर सल्फर की बात करूंगा तो 3s2 हो जाएगा, 3p4 हो जाएगा। क्लियर है बेटा बात, समझ में आ रही है या नहीं। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया NS2NP4। ओके जी। अब देखो नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, किसमें मैं बढ़ता हूं बेटा, आयनिक और एटॉमिक रेडियाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया बेटा, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, रेडियाई। तो देखो बेटा जैसा कि आप जानते हो, डाउन दी ग्रुप क्या होगा बेटा, शेल का साइज इंक्रीज होगा, क्योंकि शेल भी बढ़ता चला जाता है, तो इस वजह से साइज बढ़ता है। तो साइज बढ़ने से क्या होगा बेटा, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई भी इंक्रीज होगा एज वी मूव फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम। ठीक है, बात क्लियर है बेटा। ओके, तो देखो आयनिक रेडियाई टॉप टू बॉटम क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती चली जाती है, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात मैं करता हूं बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी। किसकी बात मैं कर रहा हूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर मैं बेटा बात करूंगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है बेटा,
ये क्या होता है, अगर मैं ऊपर से नीचे जाता हूं, मतलब टॉप टू बॉटम क्या होता है बेटा, डिक्रीज होती चली जाती है। क्योंकि क्यों होती है डिक्रीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, मतलब आयनाइज करने के लिए, किसी भी एलिमेंट को आयनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो टॉप टू बॉटम क्या होता है बेटा, ये भी डिक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम। ओके जी, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। क्यों होती है बेटा डिक्रीज, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है। देखो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ये है, ठीक हो गया। अब नीचे जाएंगे सल्फर का ऐसा हो जाएगा, ठीक हो गया। सेलेनियम का और साइज इंक्रीज होने से हमें लेस एनर्जी लगानी पड़ेगी टू आयनाइज द एटम। ओके बेटा जी, तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस बिकॉज साइज इंक्रीजेस। अब नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ध्यान से समझो बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बेटा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो बेटा, हेलोजन के जस्ट बगल वाला ग्रुप है, तो इस वजह से बेटा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जी। क्लियर है बात, इलेक्ट्रोनेगेटिव। सही है बात, समझ में आ रही है बेटा। कितनी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 3.5 होती है। अब क्या होता है बेटा, डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती चली जाती है, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है। ओके, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होने लगता है, इस वजह से बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता इनकी बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बहुत ज्यादा होता है, बट एज कंपेयर टू अगर मैं बात करता हूं ग्रुप 15 के कंपैरिजन में ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट जैसे ही ग्रुप में नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होने लगती है। ठीक हो गया बेटा, ओके। अब देखो, अब मैं बात करता हूं बेटा इसके क्या, अब बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। जो भी हमारे ग्रुप 16 है ना बेटा, ग्रुप 16 की फिजिकल प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूं। ठीक हो गया, तो बेटा इसको रब करना पड़ेगा। रब करते हैं, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखो जी, अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखो जी, फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करता हूं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16। ठीक है, तो देखो बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करता हूं, तो देखो अगर मैं जैसे मैं टॉप टू बॉटम जाता हूं, तो देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फिर पोलोनियम। ठीक हो गया, तो ऑक्सीजन और सल्फर क्या है बेटा, हमारे नॉन मेटल्स है। क्या है बेटा, नॉन मेटल्स है। ठीक हो गया, समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात। देखो, याद करने का तरीका आपको पता ही है, ओ सी से टी, यहाँ पर क्या आएगा, टेलुरियम आएगा, फिर पोलोनियम आएगा। देखो ऑक्सीजन और सल्फर क्या है, नॉन मेटल्स हैं बेटा। ओके, सेलेनियम और टेलुरियम क्या है बेटा, मेटलॉइड्स है, मेटेलॉइड्स। क्या है बेटा, मेटलॉइड्स है, मेटेलॉइड्स है। ठीक है, बात क्लियर है, मेटलॉइड्स हैं। और पोलोनियम क्या है बेटा, हमारा मेटल है, और वो भी रेडियो एक्टिव मेटल है। ठीक हो गया, तो देखो ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल्स हैं बेटा, सेलेनियम और टेलुरियम मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं बेटा, जिनमें दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल की भी एज वेल एज नॉन मेटल्स की भी। अब पोलोनियम क्या होता है बेटा, एक रेडियो एक्टिव मेटल है, जो कि जिसका जो हाफ लाइफ होता है ना बेटा, हाफ लाइफ होता है इसका 13.8 डेज का ही हाफ लाइफ होता है। ठीक हो गया, है ये मेटल, बट 13.8 डेज का ही हाफ लाइफ टाइम होता है। तो अब देखो डाउन दी ग्रुप क्या हो रहा है बेटा, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बात क्लियर है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होने से क्या होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे। ठीक हो गया, बात क्लियर है। अब देखो दूसरी अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करता हूं, तो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे। ठीक हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। ओके, अब देखो दूसरी में अगर मैं बात करता हूं बेटा, ऑक्सीजन और सल्फर, बेटा ये सारे के सारे एलोट्रोपी फॉर्म्स में मिलते हैं। किसमें, ऑल फॉर्म्स दियर एलोट्रोपी स्टेट, एलोट्रोपी फॉर्म्स। ठीक हो गया, एलोट्रोपी फॉर्म्स में मिलते हैं। एलोट्रोपी क्या होती है बेटा, एक से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट होना, एक एलिमेंट का एक से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट होना, दैट इज कॉल्ड एलोट्रोपी। ओके बेटा जी, अब देखो बात ये आती है बेटा, ऑक्सीजन हो गया हमारा, एंड क्या हो गया, सल्फर। अब देखो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अब ऐसा क्यों होता है बेटा, अगर ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी की मैं बात करता हूं, तो ऑक्सीजन किसमें मिलेगा बेटा, ये मिलेगा आपका डाई एटॉमिक में, यानी O2 गैस के फॉर्म में मिलेगा। बट अगर सल्फर की मैं बात करता हूं, सल्फर हमारा पॉली एटॉमिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, यानी किसमें मिलता है बेटा, सल्फर होता है S8 में।
तो ड्यू टू दी लार्ज इलेक्ट्रॉन, लार्ज एटम, लार्ज डिफरेंस ऑफ देयर एटोमिसिटी, ओके, इस वजह से इनमें लार्ज डिफरेंस होता है ड्यू टू दियर लार्ज डिफरेंस ऑफ एटोमिसिटी। तो इस वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा क्या होता है बेटा, डिफरेंस होता है। क्लियर है बात? तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस करी बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जी, ठीक हो गया। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला मैं बात कर रहा हूं बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या? फर्स्ट में बात कर रहा हूं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दियर केमिकल ट्रेंड्स बेटा जी, ठीक हो गया। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन रूल लगता है। कैसे बेटा, ध्यान से समझो। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट लाई करती है बेटा, कहां से कहां तक लाई करती है जी, ध्यान से समझना बेटा। यहां से यहां तक लाई करती है, -2 से +6 के बीच में लाई करती है, ठीक हो गया। और इसके बीच में क्या होता है, +4 होता है। तो देखो कैसे आया ये, देखो जी NH2 है, ध्यान से समझना बेटा। ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है जी। ये क्या हो गया, NS का हो गया, ये NP हो गया। देखो जी, 2 इसमें होते हैं, 2 3 4 5। अब देखो ध्यान से समझो बेटा, अब इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब भाई ऑक्टेट पूरा करना है, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले, ठीक हो गया, तब इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। अब और प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, या ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दे, इसको भी डोनेट कर दे, ये भी डोनेट कर दे, ये भी, तो तब कंडीशन में +4 है, 4x ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करेगा। बट एक कंडीशन और भी हो सकती है भाई, ये p के चारों दे दे और s के भी चारों दे दे, तब ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ठीक हो गया। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं डाउन दी ग्रुप, क्या हो रहा है बेटा, हमारा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है ना। देखो जैसे मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो डाउन दी ग्रुप क्या हो रहा है बेटा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होने से बेटा जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो टेंडेंसी होगी ना, वो डिक्रीज होती चली जाएगी। क्योंकि -2 का मतलब तो इलेक्ट्रॉन्स लेना है ना भाई, ऑक्सीजन तो आराम से ले लेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पर डाउन द ग्रुप तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है ना। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होने का मतलब है टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, नॉट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। बात क्लियर है बेटा? तो देखो क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन तो -2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक हो गया। -2 में जो हमारा ऑक्सीजन है वो तो -2 में एग्जिस्ट करेगा, ठीक हो गया, ओके। और एक जो हमारी +2 में बेटा, एक ऑक्सीजन का रेयरेस्ट एग्जांपल है जिसमें ऑक्सीजन +2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसका एग्जांपल है OF2। इसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा, OS ऑफ ऑक्सीजन कितनी होती है, -+2 हो जाती है, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक हो गया। अब देखो जो मोस्ट कॉमन होती है ना, वो +4 और +6 होती है। क्या होती है, +4 और +6 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो फिर वही आता है बेटा, देखो +6 भी में मिलता है कंपाउंड, बट +4 इंक्रीज हो जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप चले जाते हैं एज कंपेयर टू +6। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट लग जाता है। ये जो NS ऑर्बिटल हो जाता है ना, ये इनर्ट हो जाता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलना नहीं जाता, ठीक हो गया, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स किस में से निकलेंगे, p ऑर्बिटल्स में से, 1 2 3 4। तो किसमें फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा, प्लस फॉर्म में। +4 फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट की, ठीक हो गया। बात समझ में आ रही है बेटा या नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज और एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन एटम। किसका बेटा, एबनॉर्मल, केमिकल प्रॉपर्टीज में ही है एबनॉर्मल। क्या लिखेंगे बेटा, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल बिहेवियर देखते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। देखो समझो, ऑक्सीजन का एबनॉर्मल बिहेवियर देखो क्या क्या होता है बेटा। आपको पता है बेटा, ग्रुप 15 में भी हमने पढ़ा था, नाइट्रोजन एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा था। तो उसका रीजन क्या था भाई, ड्यू टू स्मॉल साइज होता है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स की होती है, ठीक हो गया। अब ऐसे ही ऑक्सीजन में क्या है बेटा, कॉम्पैक्ट साइज है, बहुत छोटा साइज है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस वजह से एक तो भाई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, ठीक हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5 ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट्स कॉम्पैक्ट साइज, इट
इट शोज एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक हो गया बेटा, क्या शो करता है? एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज शो करता है। अब देखो एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द ग्रुप, अब क्या होता है बेटा, ये क्या करता है, वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन। ठीक हो गया, वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या क्या करता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है ना बेटा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है एज कंपेयर टू H2S। H2S नहीं करता। समझ रहे हो बात? इज इट क्लियर और नॉट? क्योंकि देखो क्या वो शो करता है, वो जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ठीक हो गया, बट H2S का मॉलिक्यूल नहीं करता, क्योंकि बेटा H2S का क्या हो गया, साइज बड़ा हो गया एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो इस वजह से ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ठीक हो गया, बात क्लियर है? अब देखो दूसरा क्या था बेटा, इसमें भी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। इस वजह से बेटा इसकी जो कोवेलेंसी होती है ना, ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है बेटा, 3 बॉन्ड ही बना सकता है। ठीक है, कि मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड तक ही बना सकता है। और इन जनरल कॉमन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, 2 ही बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बेटा नॉन अवेलेबिलिटी होती है डी ऑर्बिटल्स की, वो अपनी एक्सपेंड नहीं कर पाता कोवेलेंसी। बट अगर और इस ग्रुप के और एलिमेंट्स की बात करता हूं, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स आ जाता है, इस वजह से और जितने भी एलिमेंट्स है बेटा इस ग्रुप के बहुत हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और दूसरी बात बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक हो गया, बात क्लियर है? ओके, इज इट क्लियर और नॉट? तो बेटा इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।